दोस्तों, चिकन फार्मिंग आजकल बहुत आम हो चुकी है क्योंकि लोग चिकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते हैं। और इस तरह इनको जदीद तरीके से तरह तरह की मशीनें और गैजेट का इस्तेमाल करके पाला जाता है। और इसमें इस्तेमाल होने वाले तरीके और मशीनें आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मुर्गियां पालने के लिए इतने सारे चूजे कहां से आते होंगे। तो दोस्तों, पहले तो मुर्गियां रखी जाती हैं जो अंडे देती हैं, और सारे अंडे चूजा निकलने के काबिल नहीं होते। बहुत से अंडे खराब भी होते हैं। जो अंडे ठीक होते हैं उनको ऐसी मशीन में रखा जाता है जो बहुत जल्दी से अंडे से चूजा निकाल देती है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ तमाम अंडों को कई मराहिल से गुजारा जाता है। पहले इनको कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और स्कैनर में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर बताता है कि कौन से अंडे खराब और कौन से ठीक हैं। जो अंडे स्क्रीन पर ब्लू नजर आते हैं वो खराब हैं। फिर ये मशीन वो सही अंडों को उठाकर दूसरे बेल्ट पर डालती है और खराब अंडों को एक साइड पर इकट्ठा करती है। उसके बाद ये अच्छे अंडों को प्लास्टिक की टोकरियों में भरती है और इतने आराम से और अच्छे से भरती है कि कोई भी अंडा टूटता नहीं है। और ये टोकरियां भी हवादार होती हैं। फिर इन टोकरियों को एक के ऊपर एक को रखा जाता है और इस तरह 10-10 टोकरियों को रखा जाता है। इसके बाद इन टोकरियों को इंक्यूबेटर चैम्बर में ले जाया जाता है। यहाँ इन टोकरियों को 21 दिन तक रखा जाता है। इंक्यूबेटर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक होता है। 21 दिन बाद अंडे से बच्चा खुद ही अंडा फोड़कर निकल आता है। इसके बाद इन टोकरियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहाँ अंडे के छिलके और चूजे को अलग किया जाता है और टोकरियों में सिर्फ चूजे बच जाते हैं। फिर इनको आगे भेजा जाता है और यहाँ इनकी पहचान की जाती है और यहाँ मुर्गी और मुर्गे को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इनको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेजा जाता है और इनको यहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर इनकी ज़रूरत की हर चीज़ होती है। इस जगह पर फर्श पर लकड़ी का बरादा फैलाया जाता है क्योंकि ये इन चूज़ों के पेशाब और गंध सब कुछ जज़ब कर लेता है और ये चूज़े बहुत आराम फील करते हैं। इनको पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजिंग के जरिए दिया जाता है और खाने के लिए इनको सोयाबीन, मकाई का आटा और चावल का आटा जैसी चीज़ें दी जाती हैं। इनको खिलाने के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इनके लिए 24 घंटे लाइट, रोशनी और पंखों का इंतज़ाम किया जाता है और ये चूज़े 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। और फिर जो इनमें मुर्गियां होती हैं उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं। हर मुर्गी साल के अंदर कम से कम 300 अंडे देती है। जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो वो सीधा कन्वेयर बेल्ट पर आता है और ढलवान से होता हुआ आराम से कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है और यहाँ सारे अंडे इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। और यहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर एहतियात से ट्रे में भरती जाती है। इसके बाद इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है और इस तरह से फैक्ट्रियों में अंडे हासिल किए जाते हैं। और जो अंडे वहीं पड़े रह जाते हैं उनको उठाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी मशीन बड़े काम की है। ये मुर्गियों को नुकसान नहीं पहुंचाती और अंडे खुद ही उठाकर ले जाती है और अंडों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ सभी मुर्गों की ट्रे को बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ कुछ वर्कर होते हैं जो मुर्गों को उठाकर हैंगर पर लटकाते जाते हैं और जब ये लटके हुए मुर्गे आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ वर्कर इन मुर्गों की गर्दन काटकर इनको ज़िबा करते जाते हैं और इससे आगे इनको पानी के टब में घुमाया जाता है तो मुर्गे ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख खड़े हो जाते हैं। फिर इनको ऐसे ब्रश के दरमियान से गुजारा जाता है जो इनके तमाम पंख उतार देता है। फिर इनको दोबारा वॉश किया जाता है और फिर इनकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है। फिर इनके पंजे काटे जाते हैं और इनको अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन मुर्गों के खराब पार्ट्स जैसे आंतें वगैरह निकाल ली जाती हैं और गंदगी निकालने के बाद इनको उबलते पानी में डालकर वॉश किया जाता है। इससे सभी गंदगी और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और इनको दोबारा से हैंगर पर लटकाया जाता है और पैकिंग के लिए भेजा जाता है। आगे इस पूरे पीस को ही पैक कर लिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इस मुर्गे के पीस को स्टैंड पर लगा दिया जाता है और फिर कुछ वर्कर इसको मुख्तलिफ पीसेस में काट देते हैं। इसके हाथ, टांगे, सीना तमाम पार्ट्स अलग अलग काट कर पीसेस में तब्दील कर लिया जाता है और फिर इनको आधा किलो तोलकर पैक किया जाता है। और इनको काटने के लिए ऐसी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी धार बहुत तेज होती है और यहाँ वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती और ये सारा प्रोसेस होता है अंडे से लेकर मुर्गे तक और फिर चिकन हम तक पहुंच पाता है और इस तरीके से ही इतनी बड़ी तादाद में गोश्त की जरूरत को पूरा किया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्क इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।